कौन नहीं चाहता कि उसका बिजनेस गूगल पर रैंक 1 ना करे, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कैसे करना है और क्या करना है, और इसकी वजह से लोग बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को नंबर 1 पर ले जाना है, वो भी बिल्कुल फ्री, विदाउट रनिंग एनी पेड एडवर्टाइजमेंट। अब ये सोचो कि कोई भी बिजनेस अगर गूगल पर रैंक करता है तो क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आपने सही सोचा, कीवर्ड। कोई भी पर्सन अगर गूगल पर कुछ भी सर्च करता है तो वो कीवर्ड्स टाइप करता है, तो क्यों ना हम भी वैसे कीवर्ड्स टाइप करें जो लोग सर्च कर रहे हैं, जिससे हमारा बिजनेस भी नंबर 1 पर रैंक करे और उनके सामने शो करे। चलिए मैं आज आपको बताता हूं 10 प्लेसेस इन योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल जहां पे आप कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हो, एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि विद इन 1 to 2 मंथ्स आप देखोगे कि आपका जो बिजनेस है उन कीवर्ड्स पे टॉप पे रैंक करने लग गया, एंड आपका बिजनेस का ओवरऑल रैंकिंग भी ऊपर चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जगह है जहां पे आपको कीवर्ड इंसर्ट करना है वो है आपके बिजनेस प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस प्रोफाइल में जाना है। जैसे मेरे पास एक अनवेरिफाइड बिजनेस है, यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप उन 10 प्लेसेस जहां पे आपको कीवर्ड ऐड करना है। एडिट प्रोफाइल में जाना है एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे ओके, बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस। तो जो पहला कीवर्ड आपको डालना है, जो फर्स्ट प्लेस जहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है, दैट इज दिस डिस्क्रिप्शन पार्ट। पहले आप सोचो कि कीवर्ड आपको कैसे ढूंढना है। ओके, कीवर्ड ढूंढने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका है कि आपको फ्री में मिल जाएगा गूगल कीवर्ड प्लानर। अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, या तो एसईओ के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए या रैंकिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बहुत ही डिटेल वीडियो है, उस वीडियो को देखो एंड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, ताकि हम कीवर्ड को नोट डाउन कर सके। जैसे मान लो कि मेरा जो बिजनेस है एसी रिपेयर का है। ओके, तो मैं कीवर्ड प्लानर पे जाऊंगा। कीवर्ड प्लानर के लिए आपको अपने गूगल एड का जो अकाउंट है उसमें जाना है, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करोगे कीवर्ड प्लानर तो आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको गूगल अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पे टूल्स पे जाना है एंड यहाँ पे कीवर्ड प्लानर है। यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे करना है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कौन कौन से कीवर्ड रेलेवेंट है या रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो आप इस पे जाओगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका मेन बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड है, या बिजनेस का नेम हो सकता है, या प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, सर्विस का नेम हो सकता है, यहाँ पे डालो। जैसे मान लो कि मैं डालता हूँ एसी रिपेयर का। ओके, जैसे ही मैंने एसी रिपेयर डाला यहाँ पे एंड गेट रिजल्ट्स किया, तो देखो मेरे पास बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं जो एसी से रिलेटेड है, एसी रिपेयर से रिलेटेड, वो आ जाएंगे। यहाँ पे देखो आ गया है ना, एसी रिपेयर, देन एसी रिपेयर नियर मी, एसी कंडीशनर रिपेयर, एसी सर्विस नियर मी, बहुत सारा आ चुका है, राइट। तो सबसे पहले आपको इसको सॉर्ट कर लेना है, मैक्सिमम को सबसे ऊपर करना है। तो एवरेज मंथली सर्च को सॉर्ट करो, सबसे जो ऊपर वाला है, एंड देन यहाँ से कीवर्ड कॉपी करना शुरू करो। जो भी आपको लगता है एटलीस्ट 10-15 कीवर्ड्स कॉपी करो। इस तरह से आप यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारा जो है कीवर्ड जो है यहाँ पे निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 20 जो है 20 कीवर्ड्स निकाल के रख लेना, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखो ब्रांड नेम से रिलेटेड भी कीवर्ड्स है, LG AC सर्विसिंग वगैरह, तो ये भी आप डाल सकते हो। ओके, मैंने एटलीस्ट 21 कीवर्ड्स ले लिया है। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ से जो राइट साइड है यहाँ पे कॉपी, इस पे कॉपी पे क्लिक करूँगा। कॉपी पे जैसे ही क्लिक किया मेरे पास कॉपी हो चुका है। देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग, आपको दिखाने के लिए। लगभग 21 या 20 कीवर्ड्स मान लो ये है। अब इन कीवर्ड्स को मुझे यूज करना है अपने 10 प्लेसेस पे। जो पहला प्लेसेस मैंने बताया, क्या बताया मैंने, डिस्क्रिप्शंस। ओके, तो डिस्क्रिप्शंस में ऐड करना है बिल्कुल नेचुरली तरीके से, एंड एटलीस्ट 5 to 6 कीवर्ड्स यहाँ पे यूज करना है। 750 कैरेक्टर्स का है एटलीस्ट। ये देखोगे तो अगर एक वर्ड अगर आपका है ना, मान लो कि 7 to 8 कैरेक्टर का भी हुआ, तो अराउंड 100 वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे डिटेल में आप अच्छे से लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है। या तो आप कर सकते हो कि आप चैट जीपीटी पे जाओ। ओके, चैट जीपीटी को बोलो, है ना, या आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग का को पायलट है। ओके, यहाँ पे को पायलट पे भी जा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का। ओके, यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या गूगल का जेमिनी है, पहले ये बार्ड था। तो मैंने आपको इतना सारा बता दिया, आप किसी में भी जाकर के टाइप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो
चैट जीपीटी में भी टाइप करोगे, जिससे मैं कहता हूँ राइट ए डिस्क्रिप्शन फॉर यूजिंग दीज कीवर्ड्स, है ना, इन 100 वर्ड्स। इस तरह से मैंने लिख दिया तो यहाँ पे देखो बन के तैयार हो गया। ठीक है, देखो ये अच्छा खासा आ चुका है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना है अपनी लैंग्वेज में। इसी तरह से आप करोगे जहाँ भी करोगे, जैसे मान लो कि इसको बिंग में देखना है डाल करके को पायलट में, यहाँ से भी आपको बहुत सारे मिल जाएगा एंड यहाँ से मिल जाएगा जेमिनी से भी। तो आप देख लेना जो भी है आपको, जहाँ से आपको बेस्ट मिले, या अपना खुद इसमें जोड़ जाड़ करके इसमें लिख लेना। ओके, यहाँ पे देखो कुछ कुछ आ रहा है, रैंडमली आ रहा है, तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी एक्चुअली में ज़्यादा बेटर दे रहा है, तो यहाँ से आप उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसको थोड़ा सा ह्यूमन ऐसा लिख दो कि लोग जो है एटलीस्ट रीड कर सके। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। तो ये हो गया पहला, दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेर यू कैन ऐड योर कीवर्ड्स। द सेकेंड प्लेस इज योर रिव्यूज़। ओके, इसको मैं अभी ओके कर देता हूँ। दूसरा में आपको रिव्यूज़ एंड रिव्यूज़, इसमें जो लोग कमेंट करते हैं, रिव्यूज करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कई बार होता है कि आप खुद रिव्यूज़ देते हो अपने आप को, है ना, या तो रिलेटिव से दिलवा लेते हो या कोई जान पहचान का, उसको बोलते हो कि रिव्यूज़ दे दो। तो उस टाइम क्या करना है कि उस पर्सन को बोलना है कि ये वाला कीवर्ड रिव्यू में डालो। ओके, एवरी टाइम अगर आप किसी को बोल रहे हो रिव्यू देने के लिए, उसको एक कीवर्ड दे दो कि आपको इस कीवर्ड को यूज करके एक लिखना है, 1-2 लाइन का, है ना। गुड सर्विस, आउटस्टैंडिंग, ये सब नहीं चलेगा। ओके, थैंक्स, नाइस सर्विस, ये सब काम नहीं करेगा। ओके, अगर आपको अच्छे से अपने प्रोफाइल को रैंक करना है तो उसमें भी कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे देखो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, एक्सीलेंट वर्क, शो अप टाइम रेडी, लेकिन इसमें कोई कीवर्ड नहीं है बिजनेस से रिलेटेड। ओके, एक्सीलेंट गाय, तो ये कीवर्ड ये उतना मैटर नहीं करता जब तक इसमें कीवर्ड नहीं है। चलो रिव्यूज तो मैटर करता है, बट अगर इसमें कीवर्ड रहेगा तो ज़्यादा बेटर से मैटर करेगा। तो ये जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे बनाया आपको, है ना, एसी रिपेयर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी विथ एसी रिपेयर, है ना, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी विथ एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन। इस तरह से आप कीवर्ड दोगे लोगों को तो डालेंगे अपने उसमें। ओके, तो ये आपको करना है। तो दिस इज द सेकेंड प्लेस। जब लोग खुद रिव्यू करते हैं तो उसमें कीवर्ड होना चाहिए। अगर जान पहचान से लोग करवाते हो तो उसमें भी कीवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड प्लेस। जो तीसरा जगह है वो है रिव्यू का रिप्लाई। ओके, यहाँ पे देखो रिव्यूज है, यहाँ पे रिव्यू का लोग काफ़ी रिप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ तो ये देखो, ये रिव्यू है एंड इसका रिप्लाई इन्होंने किया है, थैंक्स डॉन्ट्रेल फॉर ट्रस्टिंग अस विथ योर सर्विस। ये बहुत ही बेकार रिव्यू है, क्योंकि इसमें आपको कीवर्ड डालना है रिव्यू में, है ना, थैंक्स फॉर यूजिंग आवर एसी सर्विस, एसी रिपेयर सर्विस और समथिंग लाइक दैट। एंड हर में कोशिश करो कि एक नया कीवर्ड यूज करो। 2-3 कीवर्ड यूज कर दोगे तो और भी बेटर है। एंड एक और चीज़ है कि एक ही जो ये रिप्लाई होता है, हर जगह सेम रिप्लाई नहीं करो। एवरी रिप्लाई शुड बी डिफरेंट और यूनिक होना चाहिए। ओके, क्योंकि अब देखो आपका इतना भी बड़ा बिजनेस नहीं है कि आप, है ना, डेली आपको 100 रिव्यूज आ रहे हैं उसको रिप्लाई करना है। ओके, वीकली आपको 2-3 रिव्यूज आते होंगे मैक्सिमम, राइट। तो 2-3 रिप्लाई करने में आपको 5 से 10 मिनट जाता है रिव्यू लिखने में। तो उसमें कीवर्ड इंसर्ट करके अच्छे से रिव्यू लिखो, 2-3 कीवर्ड डाल करके। क्यों आप सिर्फ थैंक्स थैंक्स करते हो? टाइम 2 सेकंड बचाने से क्या फायदा आपको, है ना। अगर आप 1 मिनट लगा दोगे तो आपका बिजनेस काफ़ी ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको रिप्लाई में भी कीवर्ड डाल देना है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्लेस। जो चौथा प्लेस है जहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है वो है फोटोज। ऐड फोटोज करते हो, जहाँ पे मैं ऐड फोटोज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको फोटो डालना होता है या वीडियो डालना होता है। बहुत सारा फोटो डाल सकते हो आप, वीडियोज डाल सकते हो, एंड देन यहाँ पे लोगो भी डालते हो, राइट। तो लोगो में आप क्या करो कि अपना मेन कीवर्ड डालो। जैसे एसी रिपेयर मेरा मेन कीवर्ड है, यहाँ पे एसी रिपेयर होगा। ओके, इसके अलावा जो यहाँ फोटोज हैं, अगर मैंने 10 फोटोज डाले हैं तो एक फोटो में सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड डालो, एक से ज़्यादा नहीं। ओके, जैसे मेरे पास एक फोटो है, यहाँ पे देखो ये वाला फोटो है। ओके, तो मान लो कि इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे मेरा फोटो है, इसमें मैं सिर्फ एक कीवर्ड डालूंगा। ओके, ये बिजनेस का है। इसके लिए आपको जाना है अपने कीवर्ड्स में, है ना, और यहाँ से मान लो कि इसको मैं नाम दे दूंगा एसी रिपेयर। ओके, तो इसको नाम दे दिया एसी रिपेयर, है ना। जो दूसरा वाला है उसको मैंने दे दिया
इसमें क्या है, नियर मी भी दे सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, एसी रिपेयर नियर मी। तो ये जो फोटोज आप है ना 50-100 अपलोड करो और सब में एक एक कीवर्ड डाल दो, एक से ज़्यादा नहीं डालना है, रिमेंबर दिस। ओके, एक से ज़्यादा डालोगे तो फिर उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। हर इसमें एक एक कीवर्ड डाल देना है, एसी कंडीशनर रिपेयर नियर मी, जो जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ उस तरह से करना है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी लोग कीवर्ड टाइप करेगा तो आपके जो बिजनेस से रिलेटेड है सबका, तो कोई भी कीवर्ड में आपका जो है वो फोटो रैंक कर जाएगा और उससे लोग आपके बिजनेस प्रोफाइल पे आ जाएंगे। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ओके, तो ये आप जरूर करना, 10 20 30 फोटोज डालो और जितने भी यहाँ पे जैसे 20-25 कीवर्ड ले रखे हैं मैंने, सब में एक एक कीवर्ड डाल करके रिपीट नहीं करना एंड एग्जैक्टली जो है सेम फोटो भी नहीं डालना, अलग अलग फोटो डालना होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ओके, रिमेंबर दिस। तो ये हो गया आपका। एंड वीडियो जो भी डालोगे उसमें भी एक एक कीवर्ड डालना है। ओके, एंड वीडियो में क्या कर सकते हो, वीडियो में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप थोड़ा वीडियो में ज़्यादा चीज़ें होती है, तो वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। 10-15 जो वर्ड्स होते हैं, 10 वर्ड्स वगैरह 15 वर्ड्स में, उसमें 2-3 कीवर्ड घुस जाएंगे, तो वो कर देना आप। तो ये हो गया चौथा प्लेस। फर्स्ट एडिट प्रोफाइल में, रिव्यूज में 2 हो गए, एक जो कस्टमर देता है और दूसरा हम खुद रिप्लाई करते हैं, एंड देन फोटोज, ये 4 हो गए। पांचवा है वो है, जो पांचवा है जहां पे आप कीवर्ड ऐड करना है, दैट इज प्रोडक्ट सेक्शन। ओके, कई बार आपके सेक्शन में प्रोडक्ट नहीं होगा, है ना, कुछ मेनू होगा या कुछ और होगा, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का आपका बिजनेस है। रेस्टोरेंट वगैरह है तो यहाँ पे डिफरेंट आता है। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर बिजनेस दीज ऑप्शंस विल बी डिफरेंट, किसी में प्रोडक्ट, किसी में मेन्यू, किसी में कुछ और। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे ऐड कर देना है। आई नो कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप सर्विस बिजनेस हो, तो उस टाइम प्रोडक्ट को रहने दे सकते हो, उस टाइम सर्विस में डालना है। बट मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपका कोई भी शॉप वगैरह है तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है, एंड यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके, 100 प्रोडक्ट्स है ना, 100 प्रोडक्ट को ऐड कर दो। यहाँ पे टाइम लगेगा ऐड करने में, लेकिन ये एक बार का काम है एंड इसका रिजल्ट आपको सालों तक आ सकता है। राइट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि कीवर्ड डालो, बट आपको यहाँ देखो नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको कीवर्ड डाल देना है। न्यू एसी कंडीशनर, इस तरह से कुछ डाल दूंगा मैं। मान लो कि मैं एसी कंडीशनर भी सेल करता हूँ। ओके, नॉट ओनली आई प्रोवाइड सर्विस बट आई ऑल्सो सेल द प्रोडक्ट्स। राइट, तो उस केस में यहाँ पे, और ये एक लाइन का नहीं, डिस्क्रिप्शन देखो 1000 वर्ड्स का लिख सकते हो। तो जो भी चाहो अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको लिखना है ना, चैट जीपीटी या को पायलट या जेमिनी को बोलो, वो लिख देगा एआई की हेल्प से, तो आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये रिमेंबर दिस। एंड यहाँ पे जो फोटोज डालोगे, एंड यहाँ पे जैसे ड्राफ्ट फोटो है, सेलेक्ट फोटो, तो इसमें भी कीवर्ड डाल देना है। इसमें 2 चीज़ें करनी है, एक प्रोडक्ट का भी कीवर्ड डालना है, जो भी आपका प्रोडक्ट नेम है। जैसे यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नेम है एयर कंडीशनर, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, एंड यहाँ पे पूरा लिख दिया एयर कंडीशनर के बारे में, उसके फीचर्स वगैरह सारा कुछ डिस्क्रिप्शन कंप्लीट लिख दिया। एंड देन यहाँ पे जब फोटो डाला तो उसमें एयर कंडीशनर, देन डैश दे करके इसका भी कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कीवर्ड लिख दिया उसमें। तो ये हमारा जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रोडक्ट को रैंक करने में भी। ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट भी रैंक करेगा एंड आपका बिजनेस प्रोफाइल तो रैंक करेगा ही रैंक करेगा। ओके, एंड आई नो कि कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म तक, अगर जनरली आप सेल करते हो प्रोडक्ट्स वगैरह, एंड जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स हैं, एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ऐसा नहीं कि जो सीजनल प्रोडक्ट है कभी नहीं रहा कभी रहा, ऐसा नहीं। ओके, वैसे प्रोडक्ट्स लिस्ट करो जो आप हमेशा रखते हो। जैसे मान लो कि आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, राइट, तो क्लोथिंग का बिजनेस है तो उसमें जैसे ब्लेजर्स हो गया, सूट्स हो गया, इस तरह ये तो हमेशा रखते हो, राइट, है ना, डिफरेंट कलर्स वगैरह में, तो वो सब यहाँ पे मेंशन कर देना है और उस हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड भी डालना है। राइट, तो ये हो गया आपका 5वां। जो 6th प्लेस है जहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है, दैट इज सर्विसेज। कई बार आपका, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट बिजनेस है तो प्रोडक्ट में डालो, लेकिन अगर सर्विस बिजनेस है तो सर्विस में भी डालते हो। ओके, एंड कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट भी सेल करते हो, सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, तो दैट इज बेस्ट, है ना। अगर कोई मान लो कि आप कपड़ा भी सेल करते हो बट आप जो सिलाई का काम है वो भी करते हो, तो दैट इज सर्विस। राइट, तो कपड़ा भी सेल करते हो, सिलाई भी करते हो, तो यहाँ पे आपको सर्विस में लिस्ट कर देना है। एंड यहाँ से आपको अगर यहाँ मिल रहा है, जिस टाइप का आपका बिजनेस है ऑलरेडी गूगल द्वारा सजेस्टेड, तो इसको कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको ऐड कस्टम सर्विस में करके यहाँ पे दे देना है। जैसे मैं एसी प्रोवाइडर करता हूँ, एसी रिपेयर सर्विस, तो यहाँ पे सर्च करूँगा, आएगा तो आएगा, नहीं तो मैं एसी रिपेयर करके
लिख करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा सर्विसेज। ओके, तो ये कोशिश करना है कि जो सर्विसेज लिखोगे इसमें कीवर्ड डाल देना है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया कीवर्ड, तो यहाँ पे आपको जो नया नया सर्विस डालोगे उसमें कोशिश करो कि एक कीवर्ड इंसर्ट कर दो। ओके, कई बार होगा कि मान लो कि सर्विस का नाम डिफरेंट है, उसमें कीवर्ड नहीं है, तो उसको ब्रैकेट में करके कीवर्ड डाल दो, कीवर्ड डाल दो एक जो उससे रेलिवेंट कीवर्ड है। इससे क्या होगा कि आपका सर्विस भी रैंक करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये छठा बता दिया मैंने। ओके, जो सातवां प्लेस है जहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है वो है सर्विस के डिस्क्रिप्शंस में, है ना। वो मैं आपको उसी टाइम बता देना चाहिए था, बट मैं आपको दोबारा बताता हूँ, है ना। जैसे सर्विस में देखो यहाँ पे ऑप्शंस था कि आप सर्विस क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने चलो मान लेता हूँ मैं सोशल मीडिया सर्विसेज। ओके, फॉर द टाइम बिंग इस तरह से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको ऐड सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सर्विस का। देखो ये सर्विस आ गया, इसमें दोबारा क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, सर्विस प्राइस एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन। तो सर्विस में भी कीवर्ड डालना है एंड यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन में भी डालना है। ये आपका सातवां प्लेस है जहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है। जो भी आपका एयर कंडीशनर मेंटेनेंस वगैरह है ना, जो भी डालना है आपको यहाँ पे डाल देना। ओके, एयर कंडीशनर रिपेयर एंड यहाँ पे 2-3 चीजें डाल सकते हो, कॉमा करके भी डाल सकते हो। आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कीवर्ड्स डाल सकते हो। ज्यादातर यहाँ पे 2-4 कीवर्ड पेस्ट कर दो। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है कि बहुत सारा कीवर्ड एक ही जगह डाल दिया रैंक करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, 1-2 कीवर्ड डालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये यहाँ पे आप 2-4-10 सर्विस लिख करके रिलेटेड वगैरह जो चीजें हैं एंड यहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हो, तो ये काफी हेल्पफुल है। तो ये दिस इज योर 7th पॉइंट जहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है। नंबर 8 इज क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो और खुद से आंसर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ वेरीफाइड कर रहा है, मैं ऑलरेडी एक वेरीफाइड बिजनेस में जाता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो कह रहा है आस्क अ क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन आप खुद पूछ सकते हो या कोई कस्टमर पूछ सकता है या कोई रैंडम पर्सन भी पूछ सकता है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो खुद, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे डाल दो। जो कस्टमर्स आपसे रेगुलरली पूछते हैं उसको यहाँ पे Q&A में डाल दो। जिससे लोग पूछ रहे, मान लो कि है ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ AC रिपेयर इन नोएडा, राइट। तो यहाँ पे आप टाइप करो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ AC रिपेयर। तो इसमें क्या हो गया कि कॉस्ट भी आ गया, या व्हाट इज AC, लिख देता हूँ AC रिपेयर कॉस्ट इन नोएडा, राइट। तो अगर कोई लोग सर्च कर रहा है तो यहाँ पे कीवर्ड टाइप कर दोगे तो ये क्वेश्चन शो हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन शो हो जाएगा एंड इसको पोस्ट करने के बाद इसको आप रिप्लाई खुद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और कोई और पूछेगा और रिप्लाई कोई और करेगा। इसमें ऑप्शन रहता है कि क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, दुनिया का कोई आदमी भी पूछ सकता है, आप खुद भी पूछ सकते हो और इसका आंसर आपको खुद भी देना है और कोई कस्टमर भी दे सकता है। तो ये क्यों रहने दो कि आप कोई कस्टमर दे इसका आंसर, है ना। ऑलरेडी आप क्वेश्चन ही खुद पूछ दो और खुद ही आंसर कर दो इसको। ओके, और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। 2-3 लाइन का क्वेश्चन लिखो और 3-4 लाइन का उसका रिप्लाई लिखो और उसमें कीवर्ड इंसर्ट करो, 2-3 कीवर्ड इंसर्ट करो रिप्लाई में एंड 2-3 कीवर्ड यहाँ पे। ओके, तो ये आपका जैसे 8वां हो गया यहाँ पे Q&A में, एंड 9वां भी यही हो गया, है ना। 8वां हो गया कि आप क्वेश्चन में डालो एंड 9वां प्लेस है कि जब इसका रिप्लाई करोगे क्वेश्चन का, है ना, तो उसमें आप कीवर्ड डाल दो। तो दिस इज योर 9th पोजीशन जहां पे आपको कीवर्ड डालना है। एंड 10th पोजीशन जो है वो है ऐड अपडेट। ओके, यहाँ पे आपको डालना है कीवर्ड। इसके लिए आपको ऐड अपडेट में जाना है एंड यहाँ पे ऐड अपडेट करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है कि वीडियो और इमेज भी डाल सकते हो, फोटो, तो इसमें भी कीवर्ड आ जाएगा एंड देन यहाँ डिस्क्रिप्शंस में भी कीवर्ड आ जाएगा। तो ऐड अपडेट में यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई ऑफर चल रहा है ना, या मान लो कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई पोस्ट करना है आपको, यहाँ पे करना है आपको ऐड अपडेट में। ओके, बहुत सारे बिजनेसेस पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको रेगुलरली कोई भी फेस्टिवल आ रहा है महीने में या साल में एटलीस्ट 10 फेस्टिवल तो ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग ऑफर्स वगैरह रिलीज करते हैं, राइट। तो उन फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ ऑफर्स चल रहा है आपका, या प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट्स आया है, कभी कभी जैसे मान लो कि न्यू सेल आया है या न्यू आइटम्स, है ना, रिप्लेनिश हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आपके गोडाउन में या जो आपके शॉप में है, कुछ नया नया सिस्टम्स आया है तो वो सारा मेंशन करो, या न्यू टेक्नोलॉजी आया है तो यहाँ पे मेंशन करो। ओके, अपडेट देते रहो लोगों को। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोफाइल में है कीवर्ड भी डाल सकते हो यहाँ पे, फोटोज इमेज में भी एंड डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड डालने को मिल जाएगा। तो ये रहा 10वां प्लेस। एक बोनस है वो है मैसेजेज। कई सारे लोग मैसेज भी करते हैं आपको,
तो जब लोग मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई करने के लिए आपको कीवर्ड्स का यूज करना है। ओके, यहाँ पे अभी किसी ने मैसेज नहीं किया है, बट कोई भी अगर मैसेज करता है आपको, बहुत सारे लोग जिससे अपने बिजनेस से रिलेटेड या रैंडमली, ये कम आएगा, ये बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं आता, बट कुछ लोग करते हैं, मैंने देखा है, मुझे आता रहता है। ओके, मेरा कुछ बिजनेसेस हैं जहाँ पे लोग वहाँ कमेंट करते रहते हैं मैसेज में एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस की जानकारी लेते रहते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि उस मैसेज के जब रिप्लाई कर रहे हो तो उसमें कीवर्ड डाल दो। ओके, इससे क्या होगा कि आपका जो मैसेज जो बॉक्स वगैरह है वो भी जो है कीवर्ड ऑप्टिमाइज रहेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा कीवर्ड अपॉर्चुनिटी है। परफॉर्मेंस एंड एडवर्टाइज को छोड़ दो तो आपको लगभग हर जगह ये जो यहाँ पे 3 3 6 4 10 प्लेसेस दिख रहे हैं ना, हर जगह कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। जितना कीवर्ड डालोगे यहाँ पे आपको मैंने कम ही बता दिया। ओके, यहाँ पे जो है ना 20 से ज़्यादा आपको लेना है कीवर्ड, एटलीस्ट आप 30-40 कीवर्ड्स ले लो। यहाँ पे जा करके कीवर्ड में यहाँ पे 30-40 यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि यहाँ पे हज़ारों है ना, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स रह सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें से ले लो। ओके, जैसे मान लो कि LG का भी करते हो एंड दूसरी कंपनीज का भी है, मुझे तो उतना पता नहीं कि इसी में क्या क्या किस किस टाइप से होते हैं। एयरकॉन हो गया है ना, और भी होंगे। तो उस हिसाब से देखो काफ़ी एयरकॉन वाले आ रहे हैं, तो लोग एयरकॉन जिनका जिस टाइप से AC है उस टाइप से लोग सर्विसिंग भी करते हैं, राइट। तो ये टाइप करो, ये सब आपने बिजनेस में डाल दो कि LG का सर्विसिंग भी करते हो, एयरकॉन का भी सर्विसिंग करते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी कीवर्ड अगर टाइप करेगा तो वो सारा कुछ शो करेगा आपका बिजनेस। सो दिस इज द मोस्ट कंप्लीट SEO ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। एंड इसके बाद अब इम्प्लीमेंट करने के बाद ये नहीं कि अचानक से आपका प्रोफाइल बूस्ट कर जाएगा। यस, बूस्ट करेगा, धीरे धीरे रेगुलरली बूस्ट करेगा, है ना, ज़्यादा रिव्यूज आते जाएंगे धीरे धीरे। एंड उसके बाद ये भी होगा कि जब एक बार आपको पता चल जाएगा कि आप रैंक कर रहे हो तो आप अलग अलग कीवर्ड आइडियाज भी आएंगे। ओके, फिर यहाँ पे आप जा करके परफॉर्मेंस में जा करके, है ना, जैसे ही रैंक करने लग जाएगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि कौन कौन से कीवर्ड से लोग आ रहे हैं, किस किस सर्चेज, कौन कौन से सर्च से आपके जो बिजनेस प्रोफाइल है उस पर रैंक कर रहे हैं, उस पर क्लिक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, है ना, जिससे यहाँ पे लॉक्स बितनी अमी मेना, तो ये आपको नंबर 1 2 3 4 इस तरह से आते जाएगा। तो जैसे ही आप ऑप्टिमाइज करोगे तो आप यहाँ से भी और कीवर्ड ले सकते हो, फिर दोबारा उसको इनपुट करो। तो ये रेगुलर का काम है, एवरी मंथ का काम है एंड इसमें आपको थोड़ा कीवर्ड रिसर्च हमेशा करता रहना पड़ेगा। ओके, मान लो कि ये वाला कीवर्ड आया, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी कीवर्ड पर रैंक करना है, बहुत सारे लोग इस पर रैंक कर रहे होंगे और आपका बिजनेस रैंक नहीं करेगा, राइट। तो इसको जा करके फिर कीवर्ड प्लानर में या बहुत सारे पेड टूल्स भी होते हैं, वहाँ सर्च करके इससे रिलेटेड चीज़ें, इससे रेलिवेंट चीज़ें दोबारा निकालनी है और नए नए कीवर्ड्स ढूंढना है और बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन करते रहना है। ये तो रहा कीवर्ड टाइप ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट टाइप के जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वो होते हैं। तो मैं आपको वो फ्यूचर में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, बेल आइकन भी दबा दो और चैनल को शेयर भी करो उन लोगों के साथ जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो कीवर्ड रिसर्च करना है उसका एक एक्सटेंसिव वीडियो मैंने डाल दिया ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, बट मैं स्क्रीन पे भी दे देता हूँ, उसको जरूर चेक करना, उसको देखना, उसको समझना। अदरवाइज आप कीवर्ड रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाओगे। ओके, आपको कीवर्ड इंटेंट भी समझना होगा, आपको नेविगेशनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, रैंडमली कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे तो मैंने बता दिया आपको कि आप कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, बट ऐसे नहीं करना है। ओके, आपको नेविगेशनल कीवर्ड्स देखना है, क्या पर्पस है उसका, बायर है ना, बाइंग पर्पस है कि ट्रांजैक्शनल है, कॉमर्शियल है ना। एसईओ के कीवर्ड्स भी होते हैं, अगर आप इसको सर्च करोगे तो जरूरी नहीं कि आपका ये बिजनेस प्रोफाइल रैंक करे, बहुत सारे वेबसाइट्स भी रैंक करते हैं, राइट, बहुत सारे कीवर्ड्स पे। तो उन कीवर्ड्स को चूज नहीं करना है, नहीं डालना है जिसपे वेबसाइट्स का इंटेंट है। तो वैसे कीवर्ड्स जिसका जो सर्च इंटेंट है, लोकल नेचर है, नेविगेशनल है, लोग जाना चाहते हैं आपके बिजनेस के पास, है ना, कुछ खरीदना चाहते हैं, उस केसेस में ही आपको ये कीवर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा बहुत, है ना, ऐसे ही रैंडमली नहीं हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ से तो नहीं होगा। और अगर आपने अभी तक जो मैंने गूगल एड्स रिलेटेड या गूगल मार्केटिंग रिलेटेड, फेसबुक मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। एंड बहुत सारे प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस भी बना चुका हूँ, आगे भी बनाता रहूंगा। तो चैनल पे बने रहो एंड चलिए मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।